हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कर रहे हैं। तो पहली टेक्निक हमने डिस्कस कर ली है, वो कौन सी की थी हमने, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कॉन्सेप्ट कर ली है। दूसरी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। बात वही है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, वही जो हमने कंट्रीब्यूशन की है उसको कैसे इक्वेशन के रूप में हम प्रेजेंट करें, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कर सकते हैं इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, तो जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन कैन बी ड्राइव्ड एज फॉलो। हम मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको सेल इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, है ना, प्लस कंट्रीब्यूशन करके भी निकाल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन करके। जैसे सेल इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, हम नीचे से चले, नीचे क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया ना। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया। प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया। और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाती है, सेल आ जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह लो कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट के बेस पर होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के थ्रू भी हम मार्जिनल कॉस्ट के इक्वेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। और सेल में से यदि वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दे तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है। मतलब कि एक ही चीज़ को हमने घुमा के बताया हुआ है। ठीक है, हमें इक्वेशन के लिए कितनी चीज़ें चाहिए होती है, 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। कौन कौन सी, सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यदि इन चारों में से एक चीज़ मिसिंग हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि हमें इन सभी के बीच में रिलेशनशिप तो पता ही है। यदि 4 में से 3 चीज़ें हैं तो हम पूरी 4 चीज़ें, चौथी को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, द मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन इज वेरी यूजफुल इन द सेंस दैट इफ एनी 3 फैक्टर आउट ऑफ द 4 आर नोन, यदि हम 4 में से 3 को जानते हैं तो फोर्थ कैन इजिली बी फाउंड आउट, तो चौथी को हम आराम से निकाल सकते हैं। किसके थ्रू, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, जैसे कि हम इक्वेशन बनाते समय ये चीज़ ध्यान रखना है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसको माइनस तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस तो प्रॉफिट आ जाता है। यदि हमने कंट्रीब्यूशन निकालना है तो प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दो, कंट्रीब्यूशन आ जाता है ना, है ना। यदि हमने सेल निकालनी है, सेल किसके बराबर होगी, कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है। ऐसे ही बस ये साइड में लिख लो, तो इसी के बेस पर घुमा फिरा के हम इससे बेस पर क्या बना सकते हैं, डिफरेंट इक्वेशन बना सकते हैं। और कोई भी चीज़ हमारे पास एक चीज़ नहीं है, बाकियों की चीज़ों के बेस पर हम चौथी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि ना 1 2 3 4 5 दी हुई ना, बाई जैसे एक नहीं है तो हम कोई भी एक नहीं है तो हम आराम से बाकियों के बेस पर निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन में, हमें सेल दी हुई है, ये सेल दी हुई है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, ये दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। यदि हमें प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट कितनी है 30,000 और प्रॉफिट कितना है 40,000, ये दोनों मिक्स करके दो बचता है कंट्रीब्यूशन, 30,000 40,000 70,000 आ गया, 70,000 आ गया, है ना। ऊपर हमें सेल 1.5 लाख दी हुई है, यदि 1.5 लाख में से 70,000 माइनस कर दो तो कितना आ गया, 80,000 आ गया। तो हम सिर्फ इसे ऐसे करके लिख लेना तो हमारी काफ़ी सारी इक्वेशन बन जाती है। तो हम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल माइनस फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, क्या आ गया, वेरिएबल कॉस्ट आ गई। बस ऐसे करके हम बना लेंगे कि जितनी मर्जी क्वेश्चन बना लो, यदि हमने एक साइड में ये लिख लिया। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।